औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम ए न्यू वीडियो। सामीन, इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल जो है ना वो मुकम्मल तौर पर अब तैयार हो चुका है, तय हो चुका है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का मिलिट्री कोड नहीं होगा, लेकिन हालात यही बता रहे हैं। और जो एक अहम खबर अंसार अब्बासी साहब ने ब्रेक की है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, आपको फिर हालात की संगीनी का इल्म हो जाएगा। अगर उस खबर को देख लें, मान लें, तो इसके बाद कन्फर्म हो जाता है कि इमरान खान साहब का मिलिट्री कोड कन्फर्म होगा। तो चलिए सामीन, अपनी वीडियो की जानिब, खबर की जानिब बढ़ता है। सामीन, अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि अब सरकारी हलकों में ये बात यानी कि मुकम्मल तौर पर गर्दिश कार्य कह चुकी है कि इमरान खान के खिलाफ 9 मई और जनरल फैल हमीद के खिलाफ यानी कि मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है और नाकाबिल तरदीद शवाहिद सामने है। मजीद उन्होंने ये कहा कि 9 मई के जो मास्टर माइंड और उनकी प्लानिंग है वो इमरान खान साहब ने की है। और उन्होंने ये भी रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया कि 9 मई की जो मनसूबा बंदी थी उसका जो मास्टर माइंड है वो इमरान खान साहब हैं। और उनके सरबराही में ये कहा गया कि यानी कि इदारों के ऊपर हमला किया जाए, GHQ हो गया या फिर दूसरे। तो मज़ीद इसमें यह कहा गया कि मास्टर माइंड के तौर पर इमरान खान साहब हैं। उसके नीचे यानी कि 34 जो रिपोर्ट यानी कि निगरान सेटअप ने बनाई थी, निगरान हुकूमत के दौर में जो रिपोर्ट बनाई थी, उस रिपोर्ट की रोशनी में देखें तो उसमें यही चीज़ वाज़े लिखी है। यही कहा गया कि मास्टर माइंड इमरान खान साहब हैं। उनके नीचे यानी कि 34 बंदे हैं जो कि स्ट्रीट पावर के तौर पर काम कर रहे थे। यानी कि उसके बाद फिर 52 बंदे हैं जो कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर मनसूबा बंदी में साथ दिया। और टोटल 185 बंदे हैं यानी कि जिन्होंने मुकम्मल तौर पर इस प्लान को एग्जीक्यूट किया। और इस रिपोर्ट में ये मज़ीद ये भी कहा गया कि 9 मई का जो यानी कि मुकम्मल तौर पर करता धरता है वो बानी PTI यानी कि PTI है। और बानी PTI के साथ फैज़ हमीद साहब भी मिले हुए हैं। यानी कि मज़ीद ये कहा गया कि फैज़ हमीद साहब और इमरान खान साहब का जो ताल्लुक़ था वो उनके ISI चीफ हटने के बाद भी यानी कि ताल्लुक़ जारी रहा। अब ये ताल्लुक़ में एक ये लफ्ज़ लिखा गया कि मुजरमाना ताल्लुक़, यानी कि इमरान खान साहब और जो है ना फैज़ हमीद के दरमियान एक मुजरमाना ताल्लुक़ था। बानी PTI अपने सियासी मकासद के लिए यानी कि एक सियासी जमात अपने सियासी मकासद के लिए फ़ौज में दरार पैदा करने की कोशिश कर रही थी। अपने सियासी मकासद के लिए वो फ़ौज को इस्तेमाल कर रहे थे और फ़ौज में बगावत पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस बिना पर उनका जो है ना अब जो उनका ट्रायल है अब वो मिलिट्री कोड में कैसे होगा। सामीन, ऐसे समझे कि अब एक बात वहाँ पे क्लियर लिख दी गई कि जो कैदी हैं जो उनके बयान आ रहे हैं, अब इमरान खान साहब का जो मिलिट्री कोर्ट है वो उनके बयानात की रोशनी में होगा। यानी कि ये जो केस है जहाँ पर सिविलियन का जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल है उनके खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट में दायर है। अब इमरान खान का जो ट्रायल है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में किया जाएगा। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रायल के हक में आता है तो फिर तो इमरान खान साहब का ट्रायल यानी कि इस मुकम्मल रिपोर्ट जो मैंने आपके सामने रखी है इसकी रोशनी में देखें तो इमरान खान साहब का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट इजाज़त देती है। अगर सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के खिलाफ फैसला देती है तो फिर यानी कि जो सिविलियन का ट्रायल हो मिलिट्री कोर्ट में यानी कि सिविलियन कोर्ट्स में ही होगा, मिलिट्री कोर्ट में नहीं होगा। अब इस सारे का दार मदार इस मुकम्मल रिपोर्ट में यही कहा गया कि इमरान खान साहब ने फ़ौज में बगावत पैदा करने की कोशिश की है, उन्होंने फ़ौज में दरार डालने की कोशिश की है। जनरल फैज़ हमीद साहब मुकम्मल तौर पर इसमें इन्वॉल्व हैं यानी कि शामिल हैं और उन्होंने इमरान खान साहब का साथ दिया है। दूसरा वो इस हमले के मास्टर माइंड भी हैं। तो सामीन, अब इसका मुकम्मल दार मदार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है जो कि ज़र अल्तवा है कि सिविलियन का जो है ना फौजी अदालतों में ट्रायल रोका जाए। अगर इसमें हक में आ जाता तो इमरान खान का ट्रायल ऐसे समझे कि अब मिलिट्री कोर्ट में तय है, अगर नहीं आता तो फिर इमरान खान साहब बच जाएंगे। तो सामीन, ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है और इसके ऊपर यानी कि सारी दुनिया की नज़रें हैं कि अगर इमरान खान साहब का कोर्ट यानी कि ट्रायल मिलिट्री होता है, मिलिट्री कोर्ट्स में होता है तो फिर इस पर सारी दुनिया का रद्द अमल आएगा, रिएक्शन आएगा। लेकिन अब देखते हैं कि ये यानी कि ऊँट किस करवट बैठता है, क्या सुप्रीम कोर्ट इसके अगेंस्ट फ़ायदा यानी कि फ़ैसला देती है या फिर उसके हक में। तो सामीन, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय, आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो सामीन, इस तरह के मज़ीद पॉलिटिकल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।